नमस्कार साथियों, कैसे हो? आशा करता हूं बढ़िया और प्रसन्न होंगे। प्रसन्नता के साथ हमारे समक्ष बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है y का मान ज्ञात कीजिए, जिसके लिए बिंदु P के निर्देशांक है 2 ऋण 3 और बिंदु Q की निर्देशांक है 10 और y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। यानी P और Q के बीच की दूरी दी गई है और हमें y का मान ज्ञात करना है। चलिए हल कर लेते हैं। हल, क्योंकि हमें P और Q के बीच की दूरी दी है, परंतु दो बिंदुओं के बीच की दूरी यानी PQ का एक सूत्र है। क्या है सूत्र? PQ बराबर वर्गमूल x2 में से x1 घटा दो, इसका वर्ग लगा दो, जोड़ दो, फिर y2 में से y1 को घटा दो और इसका वर्ग कर दो। ठीक है, यह सूत्र है। हमें क्या दिया गया है? PQ दिया गया है, यानी P और Q के बीच की दूरी दी गई है। अब x2 और x1 इनके मान भी दिए गए हैं, x2 और x1, तो इनके मान इसमें रख देते हैं पहले। ठीक है, x2 का मान कितना है? x2 का मान है 10 ऋण x1 का मान कितना है? 2 और इनका वर्ग चढ़ा दीजिए। ठीक है, धन y2 का मान कितना है? y2 का मान नहीं है, y2 की जगह y है तो y रख दीजिए। ठीक है, ऋण y1 का मान कितना है? y1 का मान है ऋण के 3 और इनका वर्ग चढ़ा दीजिए। ठीक है, और बराबर PQ का मान कितना दिया है? 10, तो ये 10 लिख दीजिए। ठीक, देखिए अब यहां वर्गमूल हटाना है तो क्या करें? दोनों और वर्ग करने पर क्या होगा? ये वर्गमूल हट जाएगा, यानी इसका वर्ग करेंगे तो वर्ग से वर्गमूल हट जाएगा तो क्या बचेगा? 10 में से 2 जाएंगे, क्या बचेंगे? 8 का वर्ग। ठीक है, यहां y ऋण क्या हो जाएगा? धन के 3 का वर्ग। ठीक है, और वर्गमूल हट जाएगा क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? इसका और इसका वर्ग कर रहे हैं। धन 10 का वर्ग क्या हो जाएगा? 10 का वर्ग हो जाएगा 100। ठीक है, यहां मैंने क्या किया है? दोनों पक्षों पर वर्ग किया तो उस वर्ग से इसे वर्गमूल हट जाएगा और उस वर्ग से 10 क्या बन जाएगा? 100 बन जाएगा। ठीक है, 8 का वर्ग कितना होता है? 8 का वर्ग होता है 64, 64। अब यहां क्या दिख रहा है? y धन 3, तो हमारा एक सूत्र है, क्या है? a धन b का होल स्क्वायर है तो क्या कर सकते हैं? a स्क्वायर प्लस 2ab धन b का स्क्वायर। ठीक है, ये सूत्र है। इस सूत्र में यहां डाल दीजिए इनको, तो क्या है? a स्क्वायर यानी y का स्क्वायर धन 2a यानी y, b यानी 3 धन b का वर्ग यानी 3 का वर्ग बराबर 100। ठीक है, ये y स्क्वायर को पहले लिख लेते हैं। ठीक है, और ये 3 दूनी 6 और ये हो जाएंगे 6y। ठीक है, 3 दूनी 6y। और देखिए ये 64 और 3 का वर्ग कितना होता है? तो 3 का वर्ग होता है 9। 64 और 9 कितने हो जाएंगे? आपके धन के 73 हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। और 100 को इधर ले आओ तो ये 100 क्या हो जाएगा? ऋण के 100 हो जाएंगे, पक्षांतर करेंगे तो, और यहां क्या रह जाएगा? 0। ठीक है, तो y स्क्वायर बराबर 6y। अब देखिए असमान चिन्ह है, एक 100 ऋण का है, 73 धन का, तो घटा लीजिए। 100 में से 73 जाएंगे तो ऋण के बचेंगे आपके 27 बराबर 0। ये हमारा समीकरण प्राप्त हो गया। इसको अब हम गुणनखंड कर देते हैं इसका। देखिए गुणनखंड करने के लिए क्या आता है? इसका और इसका गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा हमें? ऋण के 27y स्क्वायर और मध्य में क्या है? बीच में है 6y,
तो ऐसी संख्या बताइए जिनका गुणा 27 आए और जोड़ घटाओ क्या है 6। तो 9 तिया 27 यानी 9y गुणित 3y 9 तिया 27। अब इन दोनों में से एक ऋण का है तभी यहां पर ऋण आएगा। देखिए और यहां पर 9y में से 3y घटेंगे तो 6y आएगा। परंतु देखिए यहां 6y किसका है धन का है, तो बड़ा तो धन का रहेगा, छोटा क्या रहेगा ऋण का। असमान चिन्ह तो घटेंगे भी सही लेकिन चिन्ह किसका आएगा धन का, यानी ये क्या रहेगा ऋण का। अब इतना किया तो इसका मतलब क्या है कि हम 6y के स्थान पर ये लिख सकते हैं, 6y के स्थान पर 9y ऋण 3y लिख सकते हैं। चलिए यहां पर लिख देते हैं y स्क्वेयर प्लस 9y ऋण के 3y। इस 6y के स्थान पर मैंने ये लिख दिया क्योंकि इसका मतलब ही 6y है। ऋण के 27 बराबर 0। अब यहां पर देखिए क्या चीज उभयनिष्ठ कॉमन है, तो y यहां पर भी है, y यहां पर, तो y कॉमन ले लीजिए। तो अंदर क्या बचेगा, यहां से एक y बचेगा, यहां से y निकल गया तो बचेगा धन के 9। ठीक है। अब इस हिस्से को देखिए तो यहां भी ऋण है, यहां भी ऋण, तो ऋण कॉमन ले लिया साहब। यहां 3 है, यहां 3 है तो यहां भी 3 है क्योंकि 27 में 3 होते हैं। 9 तिया 27 तो 3 कॉमन ले लीजिए तो अंदर बचेगा y, क्योंकि इस ऋण के उभयनिष्ठ लेने से सभी चिन्ह बदल जाएंगे। यहां बचेगा y धन 3 9 27 यानी 9 बचेगा बराबर 0। अब ये हिस्सा y धन 9 यहां भी है और y धन 2 यहां भी है तो इसे कॉमन ले लीजिए तो y धन 9। ठीक है। तो अंदर क्या बचेगा, बचेगा y ऋण 3 बराबर 0। ठीक है। अब y धन 9 बराबर 0, इसके बराबर भी 0 रख सकते हैं तो y बराबर क्या हो जाएगा ऋण के 9, या y ऋण 3 बराबर 0 तो y बराबर क्या हो जाएगा धन के 3। ठीक है। हमारे पास दो मान आ गए y के, अतः y के अभिष्ट मान ऋण 9 या धन 3 है, दोनों में से कोई भी है। ठीक है। तो यहां पर मैंने दो सूत्र का प्रयोग किया है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी वाला यह सूत्र है और दूसरा ये वाला है। ठीक है। सूत्र पर थोड़ा ध्यान दीजिए। आशा है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक कीजिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अगले वीडियो तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।